नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सैलरी वालों को 200% तक देना पड़ सकता है टैक्स सरकार को। दोस्तों, सैलरी वाले जो है दो बड़ी गलतियां करते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में। टू बिगेस्ट मिस्टेक्स जो है वो सैलरीड पर्सन जो है वो अपनी आईटीआर में करता है। पहली गलती, वो गलत एग्जम्पशन क्लेम करता है, यानी अलाउंसेस जो है जो अलाउड नहीं है लेकिन वो गलत अलाउंस का एग्जम्पशन लेता है। पहली गलती है। दूसरी गलती करता है कि वो अपनी सैलरी इनकम को कन्वर्ट कर देता है प्रोफेशनल इनकम में 44ADA के अंदर बेनिफिट लेने के लिए। तो ये दो गलतियां जो है वो सैलरीड पर्सन करता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में। अब इससे होगा ये, अगर आपके अंडर रिपोर्टिंग इनकम हुई तो आपको पेनल्टी लगती है 50%। लेकिन अगर आपने गलत रिपोर्टिंग करी है, जैसे कि अगर आपकी सैलरी थी लेकिन आप प्रोफेशनल इनकम दिखा रहे हैं, गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मिस रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा मिस रिपोर्टिंग करने के पर आपको पेनल्टी जो है वो 200% तक लगती है। टैक्स तो आपको देना पड़ेगा, सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा और साथ साथ में पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। और ये पेनल्टी है आपकी 200% की। अगर आप ये गलती ले करते हैं, फेक एग्जम्पशन लेते हैं और 44AD का गलत यूज करते हैं, सैलरीड पर्सन है लेकिन दिखा के आ रहे हैं प्रोफेशनल इनकम। ध्यान रखिएगा, सजेशन क्या रहता है सैलरीड पर्सन के लिए, हमेशा एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्लेम करें। जो भी एक्चुअल अलाउंसेस है जो आपको मिलते हैं कंपनी द्वारा वो क्लेम करें, या फिर इनकम टैक्स लॉ के अंदर जो दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको एक्चुअली क्लेम करना है। और ऑलवेज आपको करेक्ट इनकम हेड दिखानी है। सैलरी है, सैलरीड पर्सन है तो सैलरी इनकम दिखानी है, आपको यहां पर कोई अदर इनकम नहीं दिखानी है। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी, अगर आपको आईटीआर फाइलिंग की सर्विस चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं 8799144520। आईटीआर फाइल अगर आप करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमसे आप आईटीआर फाइल भी करवा सकते हैं और हमसे आप जुड़ भी सकते हैं, जिसमें अगर आपके कोई डाउट है, क्वेरी है, वो भी हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सॉल्व जरूर कर देंगे। तो अगर आपको आईटीआर फाइल करवानी है तो इस नंबर पर आप हमें कॉल करें या व्हाट्सएप करें। आपको पूरी जानकारी आईटीआर फाइलिंग रिलेटेड, क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, कैसे आपका आईटीआर फाइल होगा, सारी जानकारी दी जाएगी। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आईटीआर 1, 2, 3, 4 जो भी आईटीआर फाइल करवानी हो आप हमें कॉल करके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सैलरीड पर्सन वालों के लिए जो ये दो गलतियां कर रहे हैं। तो इनमें क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, कैसी कैसी गलतियां कर रहे हैं, आइए ये समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहला पॉइंट हमारा है क्लेमिंग फेक एग्जम्पशन। जो सैलरीड पर्सन है वो गलत एग्जम्पशन ले रहे हैं। दोस्तों, नॉर्मली जो सैलरीड पर्सन है उसे क्या चेक करना चाहिए, एक तो उसके पास सैलरी स्लिप होगी, अपनी सैलरी स्लिप चेक करें। फॉर्म 16 एम्प्लॉयर द्वारा दिया गया होगा, फॉर्म 16 चेक करें। 26AS चेक करें, AIS TIS को चेक करें, कितनी सैलरी उसकी एक्चुअली आई है, टैक्सेबल है, ये उसे इन फॉर्म से पता लग सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फॉर कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्म 16, क्योंकि ये आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। हो सकता है आपके एम्प्लॉयर ने ओल्ड टैक्स रिजिम से कैलकुलेशन किया हो या फिर आपके न्यू टैक्स रिजिम से कैलकुलेट किया हो। एक चीज ध्यान रखिएगा, न्यू टैक्स रिजिम में आपको कोई भी अलाउंस अलाउड नहीं होते, जैसे कि HRA हो गया, लीव ट्रैवल कंसेशन हो गया, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल फीस हो गई, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, या कोई स्पेशल अलाउंस, कोई भी अलाउंस अलाउ नहीं करते। कुछ बेसिक अलाउंस अलाउ करते हैं, जैसे कि आपका कन्वेंस अलाउंस। ये कन्वेंस अलाउंस कब अलाउ किया जाता है, जब आपने एक्चुअल खर्चा किया है और कंपनी ये आपको अलाउ करती है फॉर्म 16 के अंदर, तभी आप इसका क्लेम कर सकते हैं। अगर कंपनी अलाउ नहीं करती तो उस केस में आपको यहां पर कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि ये कन्वेंस अलाउंस आपको तभी अलाउ किया जाएगा जब आप एक्चुअली बिल सबमिट करते हैं।
अगर आप ये रिइंबर्समेंट ले रहे हैं तो उस केस में आपको बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं होता। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है नॉर्मल पर्सन को अलाउ नहीं होता, जो डिसेबल पर्सन है उनको ही अलाउ होता है। या फिर अगर आपका डेली अलाउंस हो गया, वो भी यहां पर जो है अगर आप टूर पे जाते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तब आपको यहां पर दिया जाता है। अब यहां पर ज्यादातर जो लोग हैं वो रिफंड जो वो कैसे क्लेम कर सकते हैं जेन्युइन तरीके से, अगर आपके एम्प्लॉय ने ओल्ड टैक्स रिजिम चुनी हुई है, और ओल्ड टैक्स रिजिम में ध्यान रखिएगा जो भी अलाउंस लिए हैं, डिडक्शंस लिए हैं, जिसमें आपका जो भी टैक्स बन के सरकार को जमा कर दिया होगा, आप यहां पर स्विच कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजिम में। आपकी बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए, आप ओल्ड से न्यू में जा सकते हैं, और न्यू में ध्यान रखिएगा आपको टैक्स रेट का फायदा मिल जाता है, और उस वजह से आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं अच्छा खासा। लेकिन अगर आपको एम्प्लॉय ने मान लीजिए न्यू टैक्स रिजिम में है, और अगर आप जाते हैं ओल्ड में, और ओल्ड के अंदर अगर आप गलत अलाउंस लेते हैं, तो उस केस में आपको 200% की पेनल्टी लग सकती है। तो ध्यान रखिएगा, कई सारे ऐसे सैलरीड पर्सन हैं जो गलत अलाउंसेस ले रहे हैं अपना रिफंड बढ़ाने के लिए या फिर टैक्स को जीरो करने के लिए। तो कई सारे सैलरीड पर्सन है जो यहां पर ये जो प्रैक्टिस है वो हो रही है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कैसे यहां पर किया जा रहा है। ये है आपकी ओल्ड टैक्स रिजिम, ये आपकी न्यू टैक्स रिजिम। यहां पर आ जाती है आपकी बेसिक सैलरी, ये हो गई आपकी बेसिक सैलरी, 15 लाख आपकी बेसिक सैलरी है। इसमें एचआरए आपके कंपनी ने अलाउ किया है, तो एचआरए का एग्जम्पशन आपको मिल जाएगा। कैलकुलेशन इसका होता है, आपको रेंट पता होना चाहिए, बेसिक सैलरी पता होनी चाहिए, और आप कौन सी सिटी में रहते हैं, मेट्रो में रहते हैं, नॉन मेट्रो में रहते हैं, उसके हिसाब से आपको ये एचआरए मिल जाता है। अब फॉर्म 16 के अंदर कुछ अलाउंस जो है वो आपको अलाउ करती है कंपनी, जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में ओल्ड टैक्स रिजिम में। न्यू टैक्स रिजिम में आपको कोई भी अलाउंस का बेनिफिट नहीं मिलता, सिर्फ कन्वेंस अलाउंस का मिलता है, वो भी आपका एक्चुअल होना चाहिए। कन्वेंस अलाउंस, डेली अलाउंस, इनका ही फायदा मिलता है, इनके अलावा कोई फायदा नहीं मिलता। लेकिन ये भी कब मिलेगा, जब आपके फॉर्म 16 के अंदर कंपनी ने आपको अलाउ किया है। अब यहां पर आपको देखिए, ये हमने रेड करके रखा है, अदर अलाउंस क्लेम्ड अंडर सेक्शन 1014 के अंदर। अब कई लोग क्या कर रहे हैं, 1014 के अंदर अदर अलाउंस लिखकर फेक डिडक्शंस ले रहे हैं, फेक अलाउंस ले रहे हैं, फेक अलाउंस ले रहे हैं ताकि उनका रिफंड बन के आ जाए, उन्हें टैक्स पे करना ना हो। जबकि इसका कहीं पर भी बाइफरगेशन वो यहां पर नहीं देते, क्योंकि अगर बाइफरगेशन देंगे तो उनके पास बाइफरगेशन होगा नहीं, तो बाइफरगेशन नहीं देते, एक लमसम अमाउंट जो है वो अपने सैलरी हेड में डाल देते, जिससे वजह से उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो जाती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है दोनों रिजीम में 50,000 और 75,000। टैक्सेबल सैलरी आपकी ये निकल कर आ गई 10,40,000, इसमें 14,25,000। अब पहले न्यू टैक्स रिजीम की अगर बात करें तो 14,25,000 पर आपका टैक्स कितना बनता है, 1,47,500। जबकि टीडीएस कितने पे काटा है, 1,99,500 टीडीएस कटा है। तो यहां पर ये जो रिफंड आपका बन रहा है वो एक्चुअल सही रिफंड बन रहा है, 52,000 आपका रिफंड आ रहा है। ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर इसको कंसिडर अभी ना करें तो एक्चुअली जो फॉर्म 16 के हिसाब से टैक्स काटा था वो सही था, क्योंकि यहां पर गलत अलाउंस ले लिए, इस वजह से यहां पर आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो गई और रिफंड आपका जो है यहां पर ज्यादा बनकर आ गया। तो ये आप देख सकते हैं यहां पर आपका रिफंड जो वो ज्यादा हो गया, जबकि आपका रिफंड यहां पर नहीं आना था, क्योंकि कंपनी ने जो कैलकुलेशन किया था वो करेक्ट किया था ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से। लेकिन यहां पर आपने यहां पर 3.5 लाख रुपए के अलाउंस ले लिए, जबकि इसको प्रॉपर यहां पर जो है अलाउंस बताई भी नहीं है कि कौन से अलाउंस लिए हैं नहीं लिए, बस अदर अलाउंस के अंदर डालकर 3.5 लाख के अलाउंस जो है वो फेक क्लेम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ध्यान रखिएगा इन 3.5 लाख पर तो आपको टैक्स तो देना ही है, साथ में 200% की पेनल्टी भी लगने वाली है। जबकि अगर आप न्यू टैक्स रिजिम से अगर कंपेयर करते और अगर ये नहीं भी लेते तो भी आपको अच्छा खासा 52,000 रुपए का रिफंड मिल जाता। लेकिन लोग गलत तरीके से ले रहे हैं, तो ये गलती आप ऐसी ना करें, क्योंकि अगर गलती करेंगे तो फ्यूचर में आपको दिक्कत आ सकती है। देखिए एक रिटर्न है यहां पर जिनकी टोटल सैलरी थी 60 लाख रुपए, और इनका जो टीडीएस कटा था ये देखिए, टैक्स पेड टीडीएस ये कटा हुआ है 16,72,000 और टैक्स पूरा का पूरा पेड किया है। रिफंड इन्होंने कुछ भी यहां पर नहीं मंगवाया है। तो यहां पर जब 50-60 लाख वाला पर्सन अपना 1 रुपया भी रिफंड नहीं मंगवा रहा है, लेकिन जो 10 लाख 15 लाख की सैलरी है वो अपना पूरा का पूरा रिफंड मंगवा रहे हैं, टैक्स पे नहीं कर रहे हैं,
तो ये आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी यहां पर आप गड़बड़ी कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इसका अगर आप गिनेंगे तो 30% आपको अराउंड नियरली 16 लाख का टैक्स निकल कर आ जाएगा। 10 लाख तक आपको 20% 5% का बेनिफिट मिलता है और 10 लाख से ऊपर आपको जो है 30% का टैक्स रेट लगता है। कैलकुलेशन करेंगे तो पूरा का पूरा टैक्स यहां पर पे किया है। ऐसा नहीं है कि 58 लाख है तो यहां पर मैं 20 लाख रुपए अलाउंस कम कर दूं और रिफंड ले आऊं, तो ऐसा तो नहीं किया है। तो यहां पर पूरा का पूरा टैक्स पे किया हुआ है। जब 58 लाख 60 लाख पर अगर पे किया है तो 10 लाख 15 लाख वालों को क्यों यहां पर रिफंड चाहिए, जबकि उनकी पूरी की पूरी टैक्सेबल सैलरी एज पर द कंपनी फॉर्म 16 के हिसाब से कंपनी खुद बनाती है, तो उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। ओल्ड टैक्स रिजिम न्यू टैक्स रिजिम में आप चेंज कर सकते हैं कि अगर ओल्ड टैक्स रिजिम है तो न्यू टैक्स रिजिम में जा सकते हैं, या कोई जेन्युइन अलाउंसेस है जो आपको मिलने चाहिए तो वो आप क्लेम कर सकते हैं। फेक अलाउंस आप क्लेम नहीं कर सकते। दूसरी यहां पर बड़ी गलती कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है अपनी सैलरी को इनटू प्रोफेशनल रिसिप्ट में। तो यहां पर पर्सन जो है वो वर्किंग पर्सन है, एज ए एम्प्लॉय है कंपनी के अंदर, या फिर टीचर है किसी भी एजुकेशनल सेंटर के अंदर, एंड वो क्या कर रहा है, उसको किसी ने सजेशन दे दिया आप अपनी सैलरी को जो है वो कन्वर्ट कर दीजिए प्रोफेशनल कंसल्टेंसी में, एंड आपका जो टीडीएस है फिर आपका कटेगा 194 जेबी में, जिसकी वजह से आप यहां पर 44 एडीए का प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले सकेंगे। आपकी यहां पर टोटल इनकम में से 50% प्रॉफिट माना जाएगा और इस केस में आप अच्छा खासा टैक्स जो है वो बचा पाएंगे। बट एक्चुअली जो सैलरीड इनकम है वही आपको दिखानी चाहिए, ना कि यहां पर 44 एडी। अगर आप 44 एडी ए में भी दिखाते हैं तो ध्यान रखिएगा एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना आपके लिए मैंडेटरी होता है। 50% और एक्चुअल प्रॉफिट विच एवर इज हायर, 44 एडी हो बिजनेस वालों के लिए और 44 एडीए हो। बिजनेस वालों के लिए 6% 8% रहता है और 44 एडी प्रोफेशन वालों के लिए 50% मिनिमम दिखाना होता है, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो कहा गया है। तो एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना आपके लिए जरूरी होता है। अगर आप एक टीचर है, इंजीनियर है, इंप्लॉय है, तो ध्यान रखिएगा इंप्लॉय का कोई खर्चा नहीं होता, या जो टीचर है उसका अगर कोई खर्चा नहीं है, तो मैक्सिमम आपको 90% जो है वो यहां पर रिसीव प्रॉफिट जो है वो दिखाना चाहिए। 10% आप मान लीजिए कि आपका खर्चा हो गया, आने जाने का खर्चा हो गया, खाने पीने का खर्चा हो गया, लेकिन बाकी 90% तो आपके यहां पर प्रॉफिट माना जाना चाहिए। जबकि यहां पर 50% आप पर अप्लीकेबल नहीं होता। 50% किन लोगों पर अप्लीकेबल होता है ये समझिएगा। मान लीजिए अगर आपकी टोटल रसीद 10 लाख रुपए की है, 10 लाख रुपए की आपने कंसल्टेंसी सर्विस दी है 194 जेबी के हिसाब से, खर्चे आपके एक्चुअली हुए थे 7 लाख रुपए। एक्चुअल खर्चे, एक्चुअली आपने खर्चा किया था, एक्चुअली आपने शॉप ली थी रेंट पे, आदमी रखे हुए थे, तो एक्चुअल खर्चा आपने किया था और प्रॉफिट आपका निकल कर आया था 3 लाख रुपए। अब 3 लाख का प्रॉफिट निकल कर आया था, जबकि आपको प्रॉफिट कितना दिखाना था 50% यानी 5 लाख रुपए। अब सभी को बताया कि 5 लाख रुपए तक की इनकम में ओल्ड टैक्स रिजिम न्यू टैक्स रिजिम दोनों में बेनिफिट मिलता है। तो यहां पर अगर आप प्रॉफिट 50% से कम दिखाएंगे तो उस केस में ध्यान रखिएगा आपको ऑडिट जो है वो मैंडेटरी होती है, ऑडिट करवाना मैंडेटरी होता है। तो यहां पर इनकम तो वैसे भी आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, टैक्स नहीं लगेगा। तो यहां पर ऑडिट से बचाने के लिए सरकार ये प्रोविजन लेके आई थी, जहां पर 50% का यहां पर इन्होंने प्रॉफिट रखा था, तो यहां पर आपको ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। तो इस केस में यहां पर ऑडिट नहीं आएगी, इस वजह से यहां पर वो अपना प्रॉफिट 5 लाख दिखाकर 50% क्लेम कर सकता है और वो यहां पर ऑडिट से बच सकता है। लेकिन ये किन लोगों के लिए, जो लोग एक्चुअल एक्सपेंडिचर करते हैं। लेकिन जिन लोगों का ट्यूशन इनकम है या जो इंजीनियर है कंपनी के अंदर सर्विस दे रहे हैं, उनका कोई खर्चा नहीं है, उन लोगों के लिए 50% नहीं है, उन्हें अपनी इनकम का 90-95% दिखाना जरूरी हो जाता है। अगर एक्चुअल खर्चा है तो उस केस में सही है, लेकिन एक्चुअल खर्चा जब नहीं है तो उस केस में आपको 100% 100% दिखाना मैंडेटरी हो जाता है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं कैसे यहां पर टैक्स सेविंग की जाती है, कैसे टैक्स इवेजन जो है वो किया जा रहा है। ये एग्जांपल है हाउ टू टैक्स इवेजन हैपन। अब यहां पर अगर आप सैलरी इनकम दिखाते हैं तो ये आपकी इनकम हो गई, और वही सैलरीड पर्सन अगर प्रोफेशनल इनकम दिखाता है तो कितना टैक्स निकल कर आता है। मान लीजिए आपकी सैलरी है 14 लाख रुपए, या आपने कन्वर्ट कर दिया इसको
प्रोफेशन में 14 लाख की आपने ग्रॉस रिसिप्ट बता दी। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाता है 75,000 न्यू टैक्स रिजीम में, प्रोफेशनल के केस में आपको नहीं मिलता। यहां पर अगर आप 50% जो है वो एक्सपेंस दिखा रहे हैं, आप ये मान के चल रहे हैं कि इसका 50% मैं प्रॉफिट दिखाऊंगा, तो बाकी का जो मेरा 50% होगा वो मेरा एक्सपेंस है, आप ये मान रहे हैं। तो 7 लाख रुपए आपने एक्सपेंस दिखा दिए। टैक्सेबल सैलरी प्रॉफिट देखें तो यहां पर सैलरी के अंदर आपकी इनकम कितनी होती, 13,25,000, जबकि आप 4480A में क्या कर रहे हैं, 7 लाख रुपए की इनकम दिखा रहे हैं। यहां पर 7 लाख तक न्यू टैक्स रिजीम में आपको माफ है, जीरो है, कोई टैक्स नहीं लग रहा, जबकि यहां पर 1,05,000 रुपए आपको सैलरी में टैक्स देना आ रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं, सैलरी में ना टीडीएस कटवा के 194 जेबी में टीडीएस कटवा रहे, जबकि उन्हें 192 के अंदर टीडीएस कटवाना चाहिए था, सैलरी इनकम दिखानी चाहिए थी। वो सैलरीड पर्सन थे पर दिखा किस में रहे, प्रोफेशनल 4480A में दिखा रहे हैं। तो यहां पर अगर आप दिखा रहे हैं और 7 लाख 50% आप अपनी इनकम बताकर जीरो टैक्स कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आपका नेचर जो है, अगर आप टीचर हैं और अगर आपका कोई खर्चा नहीं है, या अगर आप कोई भी सर्विस दे रहे हैं लेकिन आपका खर्चा जीरो है, ये पूरा का पूरा 14 लाख की आपने एफडी कर दी, 10 लाख रुपए की आपने 3 लाख का आपका जो है क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर दिया आपने, तो 14 लाख पूरे के पूरे अगर आपने खर्च कर दिए हैं तो ये 14 लाख पूरे की पूरी आपकी इनकम प्रॉफिट माना जाएगा, ना कि 7 लाख रुपया। तो ध्यान रखिएगा ये गलती आपको नहीं करनी है, गलत तरीके से अपनी इनकम को कन्वर्ट नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो उस केस में ध्यान रखिएगा ये जो 7 लाख आपने कम दिखाया है एक्सपेंडिचर, इस पर आपको 200% की पेनल्टी लगा दी जाएगी, जो टैक्स लगेगा उस पर पेनल्टी लगा दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कई सैलरीड पर्सन जो है वो ये दो बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में उनको नोटिस आ सकती है, 200% की पेनल्टी भी लग सकती है। दोस्तों आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, क्या सैलरीड पर्सन को यहां पर जो है ये तरीका अपनाना चाहिए या प्रॉपर अपनी इनकम दिखानी चाहिए, जरूर कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।